Assalamu alaikum. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. I am Zanul Abidin. Today our topic is hidden features of the Chinese constitution. In this lecture I will tell you about the some main features of Chinese constitution. Let's start. What is the Constitution of China? The Constitution of People's Republic of China, it is the full name of China, is nominally the supreme law of the People's Republic of China. It was adopted by the Fifth National People's Congress on December 4, 1982। जो 1982 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये जो है फिफ्थ नेशनल पीपल्स जो कांग्रेस हुई थी उसमें उसके थ्रू अडॉप्ट हुई थी और 4 दिसंबर 1982 के अंदर जो है इसको अडॉप्ट किया गया था और ये एक सुप्रीम लॉ है चाइना के अंदर। It is the fourth constitution in the country's history, superseding the 1954 Constitution, the 1975 Constitution, and the 1978 Constitution. The meaning of superseding is to replace something on previous thing. तो कोई भी चीज़ जो है ना उसको रिप्लेस किया गया हो तो जो 1954 का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो 1975 का कॉन्स्टिट्यूशन था या 1978 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था चाइना में उस उनको रिप्लेस कर दिया गया था किसके साथ 1982 कॉन्स्टिट्यूशन। तो नौ जो अभी जो चाइना के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्क कर रहा है वो 1982 का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो चाइना के अंदर अभी तक उसकी तारीख के अंदर हिस्ट्री के अंदर देयर आर फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशंस। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली, तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी स्टेट इज़ बेसिक इंस्ट्रूमेंट टू रन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर यानी स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वहाँ पे अपना रोल प्ले करता है और ये एक बहुत यानी बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। दिस इज़ द मेन बेसिक इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रूल बुक फॉर अ स्टेट। क्यों? क्योंकि इसके बगैर स्टेट जो है वो प्रॉपर नहीं वर्क कर सकती। स्टेट को प्रॉपर वर्क के लिए प्रॉपर अपने जो रूल्स हैं उनके लिए स्टेट को काम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन एक दस्तूर की ज़रूरत होती है जो कि जिसकी बेस के ऊपर जो स्टेट है वो रन करती है। तो हर मुल्क के अंदर आपको किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसकी बेस के ऊपर वो जो है अपने कंट्री को चलाते हैं। इट सेट्स out the fundamental principles by which the state is governed। ये कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को सेट करती है। ये कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस कुछ प्रिंसिपल्स बताती है कि जिसकी बेस के ऊपर जो स्टेट है वो गवर्न करती है। हु मेड कॉन्स्टिट्यूशन? द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। हर स्टेट की हर कंट्री की हर मुल्क की जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करती है। जैसे पाकिस्तान में क्या है नेशनल असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी। इसी तरह चाइना में क्या है नेशनल पीपल कांग्रेस है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी। तो सो द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ एनी स्टेट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन ऑफ चाइना। चाइना इज़ एन ईस्ट एशियन कंट्री विद अ लार्ज टेरिटरी और ह्यूज पॉपुलेशन। जैसे कि पता है सबको कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी या पॉपुलेशन के जो लिहाज से कंट्री है वो चाइना है। एन एंशियंट हिस्ट्री बहुत पुरानी तारीख है इसकी। चाइना जो है वो हम पता चलता है कि इसने अपनी आज़ादी 1948 के अंदर जो है वो ली थी, लेकिन इसकी एक एंशियंट हिस्ट्री है एक बहुत पुरानी तारीख है विद रिटन रिकॉर्ड्स dating back 4,000 years. It is recognized as one of the four great ancient civilization of the world. जो हमें प्रीवियस रिकॉर्ड्स मिलते हैं हमें 4000 पहले की जो हमें रिकॉर्डिंग मिलती है या फिर डाटा मिलता है उससे ये क्लियर हुआ कि चाइना जो है ये दुनिया में जो चार बड़ी सिविलाइजेशन है पुरानी सिविलाइजेशन है एंशियंट सिविलाइजेशंस है उसके अंदर एक जो है वो चाइना है। टुगेदर विद एंशियंट इजिप्ट है बेबीलोन्स है ये ग्रीक है। दिस थ्री जो है इजिप्ट है इजिप्ट की बहुत पुरानी एक तारीख़ है। इसी तरह बेबीलोन्स की बहुत पुरानी तारीख़ है। इसी तरह ग्रीक जो है एक अपनी बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन रखता है। सो चाइना इज़ आल्सो हैव इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन।
इसमें आप मज़ीद भी इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, जैसे चाइना का जो कैपिटल है बीजिंग है, चाइना में कितने प्रोविंसेस हैं। तो आप इसको मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन करना चाहें या इसकी लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप इसको मज़ीद इंट्रो कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऑफ चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। The draft of 1982 Constitution of People's Republic of China was prepared by the Central Committee of the Communist Party. It is very important for all of you कि आपको पता होना चाहिए कि चाइना के अंदर एक ही पार्टी है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। और जो है वहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर यानी एक हाउस है जिसको हम कहेंगे नेशनल पीपल कांग्रेस। अच्छा, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इट वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल पीपल कांग्रेस। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या है चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है। जो चैप्टर 1 जो है वो इसका जनरल प्रिंसिपल्स है। चैप्टर 2 जो है वो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स के बारे में डील करता है। इट डील विद द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। चैप्टर 3 डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, जिसमें आपका स्टेट जो है उसका स्ट्रक्चर किस सेटअप के ऊपर किस ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स जो है वो स्टेट जो है वो गवर्न करेगी। आपकी जुडिशरी किस तरह होगी, आपकी एग्जेक्टिव पावर्स क्या होगी, आपकी लेजिस्लेचर पावर्स क्या होगी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। और चैप्टर 4 जो है इट डील विद द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम, द नेशनल एम्बलम एंड द कैपिटल। तो ये वहाँ के जो उनका फ्लैग है वो क्या, तो नेशनल ये चीज़ें उसके बारे में। अब हम देखते हैं सेलेक्ट फीचर ऑफ चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने इसको पॉइंट्स की जो है वो उसमें तरतीब दिया ताकि बहुत ज़्यादा फिर वो लेंथी जो है वो लेक्चर चला जाना था, डिटेल में चला जाना था और बहुत लंबी वीडियो एक बन जा रही थी, तो वो आपके लिए भी डिफ़िकल्ट होगा और मेरे लिए भी। सो मैंने इसको पॉइंट्स के अंदर जो है वो एक जो है वो उसको अरेंज कर दिए। तो आप इसको अगर ब्रीफ करना चाहते हैं तो वो आप इसको 3 to 4 लाइन्स के अंदर आप इसको फर्दर जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पॉइंट्स के अंदर आपको गाइड कर दूंगा। सबसे पहले हम फर्स्ट सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट। चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ये अब आप कहेंगे ऑब्वियसली तो रिटन डॉक्यूमेंट ही होगा, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, एक है दो है, जिनके रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो अलग बात है कि नहीं, वो हम अलग डिबेट है, वो एक नया टॉपिक होगा, एक लेक्चर होगा। हम उसके अंदर जब उस स्टेट को डिस्कस करेंगे तो हम उसके बारे में देखेंगे। बट इन दिस द फर्स्ट salient feature of Chinese constitution is a written document. It is a brief document containing 138 articles which comprises of 4 chapters. मैंने आपको बताया ना कि 4 chapters कौन कौन से हैं। 138 articles हैं और 4 chapters हैं इसके। It's a flexible constitution. This is another salient feature of Chinese constitution. चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 64 है, इट डील विद द अमेंडमेंट। अगर आपको अमेंडमेंट की ज़रूरत है चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के तो 64 जो आर्टिकल है वो डील करता है। तो एक फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें अगर अमेंडमेंट करनी है तो उसके अंदर जो है 1/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, 1/5 ऑफ द डेप्टीज़ जो है वो होने चाहिए, तो तब जाके आप कोई भी लॉ को जो है वो आप उसको अमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिटरी सिस्टम। चाइना के अंदर जो है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पर आपको एक पार्टी जो है वो दिखने को मिलेगी, जो है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना के अंदर है वही स्टेट को, जो चाइना को है वो रन करती है, और वही जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया शुरू के अंदर कि वहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, इंडिया में देखने को मिलेगा, अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगा। जबकि चाइना के अंदर एक लेजिस्लेचर है। पाकिस्तान में क्या है, आपको अपर हाउस मिलेगा जिसको हम सेनेट कहते हैं, लोअर हाउस पार्लियामेंट मिलेगा। इसी तरह इंडिया के अंदर आपको लोकसभा राज्यसभा मिलेगी। इसी तरह अमेरिका के अंदर आपको सेनेट मिलेगी और आपको जो है कांग्रेस मिलेगी। तो चाइना के अंदर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, सिर्फ और सिर्फ आपको नेशनल पीपल जो है कांग्रेस दिखने को मिलेगी। नेक्स्ट है वन पार्टी सिस्टम। यूनिटी सिस्टम या वन पार्टी सिस्टम यानी एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसको हम कम्युनिस्ट पार्टी कहेंगे, वही स्टेट को जो है वो चलाती है और वही पॉलिटिकल एक पार्टी है। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, पॉलिटिकल डिसीजंस हैं या फिर अगर आपने जो है कोई भी ऐसा एक पॉलिटिकल डिसीजन करना है तो वो जो है वोटिंग के थ्रू होगा, और वो जो भी अगर आपका जो डिसीजन होगा पॉलिटिकल थ्रू वोटिंग, इट विल बाइंड अपॉन ऑल द मेंबर्स
of the political party. Rule of law, everybody is equal in the eye of law, no one is above the law. चाइना के अंदर ये clearly mentioned in the Chinese constitution कि कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है, हर बंदा जो है वो कानून की नज़र में एक है, रूल ऑफ लॉ है। पावर बिलोंग्स टू पीपल, जो पावर है वो बिलोंग्स टू पीपल है। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो जो है गवर्न किए जाएंगे बाय स्टेट। तो वो जितने भी हैं वो स्टेट उनको रन करेगी, वो स्टेट की चीज़ें हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल माउंटेन्स हैं, जो है अगर कोई मैदान है या फिर अगर कोई लेक्स है, रिवर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो किसकी मलकियत है, वो स्टेट की है, वो स्टेट उनको जो है वो देखेगी। नेक्स्ट जो है वो है फैमिली प्लानिंग। चाइना के अंदर, चाइना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो एक प्रॉपर फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि किस तरह हाउ टू प्लान योर फैमिली। पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसको देखेंगे कि तो जो चाइना है वो इंश्योर करती है पब्लिक के राइट्स को, जो कि उनके राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, या फिर जो द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द लॉफुल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो ये स्टेट जो है वो इंश्योर करती है कि हम अपने लोगों की जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करें। फंडामेंटल राइट्स आती हैं, ड्यूटीज़ आती हैं। तो चाइना के अंदर जो है ये एक मैं नेक्स्ट लेक्चर आई होप के फंडामेंटल राइट्स या ड्यूटीज़ में होगा कि चाइना के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो गिवन है, या फिर कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो कि इम्पोज करती हैं चाइना के जो सिटीजन हैं उनके ऊपर, उनका कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो वो कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं, तो ये जितने भी सेलिएंट फीचर्स हैं ये चाइना कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, जिसके अंदर रिटन डॉक्यूमेंट है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिटरी सिस्टम है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, वन पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, पावर बिलोंग्स टू पीपल है, नेचुरल रिसोर्सेज ऑन बाय द स्टेट, स्टेट उनको ऑन करेगी, फैमिली प्लानिंग है, पब्लिक इंटरेस्ट है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको इसके बारे में जो है कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा।